हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टिकल स्पिरिट। तो आज की हम इस वीडियो में हम जो है एंजल मैसेजेस और लाइट ओरेकल कार्ड्स के थ्रू हम जो है गाइडेंस और मैसेजेस देखेंगे। ओके, तो आज की रीडिंग रहेगी पिक अ ग्रुप के लिए। तो फर्स्ट ग्रुप रहेगा हमारा ये क्रिस्टल। आई होप यू कैन सी इट क्लियरली। दूसरा रहेगा हमारा ये ब्यूटीफुल रुद्राक्ष। और तीसरा जो मैं यूज़ करूँगी आज ये है एक ब्लू मार्बल। ओके, आई होप यू कैन सी इट क्लियरली। सो ये 3 ग्रुप रहेंगे। सो अभी मैं शफलिंग करूँगी। अगर आपको शफलिंग नहीं देखना है सो आप जो है क्विकली अपने टाइम स्टैम्प के ऊपर जा सकते हो और डायरेक्टली आप अपने मैसेजेस और गाइडेंस वाले मैसेजेस देख सकते हो। ओके, सो अभी हम शफलिंग कर रहे हैं कार्ड्स की। Alright, so I'm done with shuffling. So this will be for group number 1 और ये रहेगा ग्रुप 2 के लिए, ये रहेगा ग्रुप 3 के लिए। तो इधर से मैं 5 कार्ड्स निकालूंगी और लाइट ओरेकल में से भी 5 कार्ड्स। Alright, सो गाइज आई एम डन विद एंजल कार्ड्स। तो अभी हम जाएंगे लाइट ओरेकल की तरफ और देखते हैं लाइट ओरेकल्स के क्या क्या कार्ड्स रहेंगे और क्या मैसेजेस रहेंगे। सो शफलिंग योर सेकेंड डेक, दैट इज़ लाइट ओरेकल। अगेन गाइज, अगर आपको शफलिंग नहीं देखनी है आप नीचे टाइम स्टैम्प्स में जाकर अपना ग्रुप चूज़ कर सकते हैं। एंड गाइज कीप इट इन माइंड, ये जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे @mysticalspirit पे मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो या आप यूट्यूब के नीचे कमेंट डाल सकते हो। एंड गाइस, जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं प्लीज़ अपने उसको साथ रखिए और जो चीज़ें रेजोनेट नहीं करती हैं प्लीज़ इसको रिलीज़ करें। एंड और आप जो है एक से ज़्यादा ग्रुप चूज़ कर सकते हो जो आपको लगता है। ओके, सो हियर वी गो। तो इस कार्ड इन डेक में से मैं यहाँ से 4 कार्ड्स निकालूंगी। और ये सेकंड वन, थर्ड। All right guys, so I'm getting excited to read for you. So let us see क्या क्या मैसेजेस हैं। So all right, again आप फिर से ग्रुप्स देख सकते हो कौन कौन से हैं यहाँ पे। This is your group 1 जो कि इधर रहेगा और this is your group 2 again and this is your group 3 guys. ऑलराइट, सो अभी मैं जो है रीडिंग ग्रुप 1 या डेक 1 के लिए शुरू करती हूँ। ऑलराइट, कीपिंग दीज ग्रुप्स असाइड, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये क्रिस्टल चूज़ किया है सो लेट अस सी व्हाट आर द मैसेजेस फॉर टुडे। सो आप जैसे ये क्रिस्टल देख सकते हो, इट इज़ शाइनिंग सो वाइब्रेंटली। आपको जो है क्लैरिटी दिख रही है कुछ कुछ थॉट्स में, बट स्टिल डाउट्स हैं। अभी भी कुछ कुछ चीज़ें अनक्लियर सी लग रही हैं या सिचुएशन ऐसी है आपको चीज़ें क्लियर हैं बट आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। आप एक डिफरेंट प्रिज्म की तरह उस चीज़ को बार बार एनालाइज कर रहे हो, सिचुएशंस को। लेट अस सी व्हाट आर द मैसेजेस। रिकंसिडर अपॉर्चुनिटी, आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स, अ ईयर फ्रॉम नाउ, within the next few weeks, star mother, get grounded, take a break, dance with light. So again guys, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, आप जो है अपने सिनेरियो को फिर से कंसिडर कीजिए। सो फर्स्ट गाइडेंस मैसेज रहेगा रिकंसिडर एंड अपॉर्चुनिटी।
सो एज़ ऑफ नाउ आई कैन सी कि आपकी लाइफ में बहुत सारी आपको लग रहा है अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट एज़ ऑफ नाउ जो आपने अपने लिए सोच कर रखा है, सो प्लीज़ उस चीज़ को आप थोड़ा सा रिकंसिडर करिए। हर एक पैरामीटर्स पे आप उस अपने करियर डिसीजन को, अपना जो भी आपने लाइफ के रिगार्डिंग डिसीजन सोच के रखा है, उसको फिर से रिकंसिडर कीजिए, क्योंकि जितनी बार आप रिकंसिडर करोगे उतनी बार आपको एक डिफरेंट अपॉर्चुनिटी जो है, एक प्रिज्म के लेंस के थ्रू डिफरेंट थॉट नज़र आएगा उस चीज़ में से, राइट। सो प्लीज़ अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को फिर से रिकंसिडर करिए और हर एक फैक्टर दिमाग में रखिए कि उसका क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। सो ये एंजल मैसेज बोल रहा है, प्लीज़ अपनी जो करंट सिचुएशन है उसके ऊपर ध्यान से फिर से एक बार अपना थॉट्स दो। देन वी हैव ऑल राइट, तो यहाँ पे हमारे पास बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं जो कि ये टाइम इवेंट को बताने का एक ज़रिया है, राइट। सो अगर आपने कोई चीज़ सोच रखी है माइंड में, ऑल राइट, कि कोई एक पर्टिकुलर डिसीजन है जो भी आप चीज़ के रिगार्डिंग सोच रहे हो, राइट, और उस चीज़ के रिगार्डिंग ये कार्ड बता रहा है कि जो ये आप चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी चीज़ के ऊपर, अगर आप मनी के रिगार्डिंग कुछ सोच रहे हो, मूविंग आउट के बारे में सोच रहे हो, ठीक है। सो जो ये थॉट है ये आपके माइंड में या तो इंस्टेंट विद इन वीक्स आया है, या आप इस चीज़ के बारे में सालों से सोच रहे हो, राइट। एंड अगेन जो ये इवेंट की हैपनिंग है, मैं आपको फिर से रिपीट कर रही हूँ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप उस चीज़ की इवेंट की हैपनिंग को कब बनाओगे, ये आप उठ के कल भी कर सकते हो, परसों भी कर सकते हो, और आपको इसी चीज़ को करने के लिए ईयर भी लग सकता है, राइट। तो ये आपके ऊपर साइड से एफर्ट होना चाहिए कि मेरे को वो चीज़ है, वो मेरे को चाहिए, ऑल राइट। अगर कोई आपने ऐसी मैनिफेस्टेशन सोच रखी है कि आपको लगता है मेरे को तो उस चीज़ को करने के लिए सालों लग जाएंगे, या ऐसे हो जाएगा, या बहुत सारी थॉट्स आ रहे हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, सो प्लीज़ कीप इट इन माइंड। थोड़ा सा टाइम लेंगी चीज़ें, बट वो ज़रूर होंगी। एंड अगेन आई एम पॉइंटिंग हियर कि वो सारा आपके ऊपर ही डिपेंड है, वो कैसे आप उन चीज़ों को हैंडल करोगे। Then we have asked for help from others. ओके, सो आई नो हमें कई बार लगता है कि हमने जो डिसीजन चूज़ किया है वो बहुत ही बेटर है हमारे लिए, हमारे से अच्छा कोई हमें कोई जानता नहीं है, बट दैट्स ओके। सो इट इज़ अ टाइम कि आप बाकियों से हेल्प लो, उनके ओपिनियन जानो, उनका थॉट प्रोसेस देखो कि ये जो सिचुएशन है उसका क्या क्या अपना एक नया और क्या इसमें ओपिनियन हो सकता है, क्या इसका नया वे हो सकता है, राइट। सो आपको जो है बाकियों से हेल्प पूछना है, ज़रा भी झिझकाओ मत हेल्प पूछने से। तो आप अपने आप को नई अपॉर्चुनिटीज़ और लोगों के टुवर्ड्स ओपन अप रखो, ताकि आप उनसे उनके एक्सपीरियंस लो, ताकि आपको अच्छे से एक डिसीजन मिल पाए, ठीक है। जहाँ पे आपको लगे कि हाँ यार मेरे को और चीज़ें सुननी है, अभी इस चीज़ के बारे में मेरे को नहीं पता है, सो जस्ट फील फ्री टू आस्क फ्रॉम अदर्स, ओके। जैसे मैंने बताया आपको इसके थ्रू प्रिज्म वाला लेंस की अभी आपको और ज़्यादा ओपिनियंस की ज़रूरत है, अभी क्लैरिटी नहीं आई है इस चीज़ के रिगार्डिंग, इस करियर के रिगार्डिंग और इस पर्सन के रिगार्डिंग। सो जस्ट आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स, बाकियों से पूछो, जितना ज़्यादा आप पूछोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। सो देन वी हैव स्टार मदर। सो एक कार्ड आया है जो कि मदर से रिलेटेड है। सो द करंट इशू इज़, अगर आपकी मदर कोई कुछ तरह से हेल्थ इश्यूज से जा रही हैं, सो प्लीज़ उनका ध्यान रखो एंड लुक अपॉन हर इन द सेंस कि आप उनका एक तरह से उनकी साइड आप देखो, थोड़ा सा उनका हेल्प करो। शी माइट बी इन द कंडीशन कि उनको अभी आपकी ज़रूरत है, ठीक है। सो बी देयर फॉर हर, ठीक है, उनका थोड़ा सा देखो। सो मदर के रिगार्डिंग कार्ड आया है, और एक और चीज़ है यहाँ पे समथिंग रिगार्डिंग टू ओपिनियन। सो जस्ट डोंट फील शाय टू आस्क फ्रॉम इवन योर मदर, चाहे ये कोई भी चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे आपको डिफरेंट ओपिनियन मिल सकता है, राइट। और दूसरे कार्ड्स हम देखते हैं यहाँ पे आप क्या चल रहा है। सो यस, गेट ग्राउंडेड, दिस इज़ सो ब्यूटिफुल कार्ड अगेन, गेट ग्राउंडेड, dance with life, and then we have take a break. So group number 1, आपको जो है सोचने से थोड़ा ब्रेक लेना है, ओके। इतना भी मत सोचो, राइट, इतना कम भी मत सोचो, जस्ट कीप एवरीथिंग इन ए बैलेंस्ड वे। अपने थॉट से ब्रेक लो, अपने काम से ब्रेक लो। अगर आपको कन्फ्यूज़न लग रहा है, सो जस्ट एक दिन अपने नाम करो, ठीक है, उन थॉट्स के बारे में रखो, अपने आप को टाइम दो, अपने साथ टाइम स्पेंड करो। आस्क योरसेल्फ व्हाट यू वांट टू डू, क्यों करना चाहते हो। जो ये ब्रेक है इसको प्रोडक्टिव बनाओ, प्रोडक्टिव इन द सेंस अपने थॉट्स को प्रोडक्टिव वे में इसको ब्रेक दो। कि अगर आपके कोई दिमाग में कोई बहुत ही ज़्यादा थॉट चल रहा है तो अपने आप बैठो, अपने साथ बैठो, ठीक
ठीक है। अपने उस थॉट के ऊपर ध्यान दो कि मेरे को क्या करना है, किस वे में ब्रेक लेना है और अपनी हेल्दी वे में अपनी बॉडी का ध्यान रखना है, ठीक है। उस वे में आपको जो है ब्रेक की ज़रूरत है इस टाइम पे। सो मूव आउट, इस पैटर्न से थोड़ा सा बाहर आओ, अपने थॉट्स को थोड़ा सा आराम दो। देन वी हैव गेट ग्राउंडेड। सो गेट ग्राउंडेड इज़ ऑल अबाउट आप एक ऐसे पर्सन है जिसको इजीली बाकियों के इमोशंस अफेक्ट कर जाते हैं। लाइक अगर कुछ इंसिडेंट होता है तो आपको अंदर से इमोशंस एंड फीलिंग्स आ जाते हैं। कई बार आप इमोशनली इंड्यूस्ड होकर कुछ चीज़ें या डिसीजंस ले लेते हो। सो मेक श्योर जो अभी आप डिसीजन ले रहे हो वो आपके इमोशंस के बेसिस पे ना रहे, ठीक है। लॉजिकल थोड़ा सा सोचे एंड अपने आप को ग्राउंड करो, अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करो, अपने आप को थोड़ा सा एक तरह से अपना जो है अंदर से एनर्जी चेंज लाओ, ठीक है। जो कन्फ्यूजन और डाउट की जो एनर्जी अभी चल रही है, प्लीज़ उस चीज़ को रिलीज़ करो। जस्ट ओपन अप टुवर्ड्स न्यू अपॉर्चुनिटीज़। देन वी हैव डांस विद लाइफ। सो अगेन इतना प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है लाइफ के बारे में। सो जस्ट टेक इट ईजी ऑन योर सेल्फ। अपने दिमाग के ऊपर इतना बर्डन मत डालो, थोड़ा लाइफ इन्जॉय करो, थोड़ा अपने आप को हैप्पी रखो, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी करो जो आपको अंदर से हैप्पीनेस देती हैं। सो जस्ट गो आउट विद द फ्लो, न्यू फ्रेंड्स के साथ मिलो, थोड़ा बाहर जाओ, थोड़ा सा आपको चिल मोड और थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए जो ये है आज का मैसेज था। सो नाउ लेट अस सी अब चिट मैसेजेस क्या रहेंगे आज के लिए। सो मैं यहाँ पे 3 चिट्स निकालूंगी आज गाइज आपके लिए। सो लेट अस सी क्या चिट मैसेजेस हैं। ऑल राइट, सो लेट अस सी। So first of all we have this business calling once again. Okay, then we have life goes on and on. Then I have this, go outside in nature, parks, animals once again. Okay, so as I told you कि अभी आपको ब्रेक लेने की ज़रूरत है। go outside in nature, parks, animals, mountains, फ्लावर्स देखो, ट्रीज़ देखो, कुछ एक ऐसी चीज़ ढूंढो जो आपको अंदर से हैप्पीनेस दे, ठीक है। वो आपकी ब्रेक इस प्रोडक्टिव वे में आएगी, है ना। सो आप जिधर भी जा रहे हो प्लीज़ मेक श्योर आप अपनी एनर्जीज़ को अपलिफ्ट करो। जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, अगर आपको डॉग्स अच्छे लगते हैं, कैट्स अच्छी लगती है, सो प्लीज़ उनके साथ टाइम स्पेंड करो। आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन देना है माइंड को। एंड अगेन डांस विद लाइफ एंड लाइफ गोज़ ऑन। सो यहाँ पे दोनों ही एक तरह से सेम मैसेजेस आ चुके हैं। सो अगेन इट्स अ ब्यूटीफुल मैसेज कि ज़्यादा ध्यान मत दो अपने थॉट्स को, थोड़ा सा रिलैक्स्ड वे में सोचो, ओपिनियंस लो बाकियों से, है ना। देन वी हैव द बिजनेस कॉलिंग्स। ऑल राइट, सो यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी है कि आपको जो है अंदर से बहुत सारी कॉलिंग्स हैं बिज़नेस के रिगार्डिंग। कुछ बड़े सारे आइडियाज़ चल रहे हैं, मेरे को ये करना है, वो करना है, बट यू डोंट नो हाउ टू स्टार्ट इट एंड वो चीज़ कैसे शुरू की जाए। ओके, सो दैट्स ओके, बट ये स्टार्टिंग फेज में इनिशियली ऐसा पॉइंट आता है सबकी लाइफ में। सो गिव योर सेल्फ टाइम और थोड़ा सा सोचो, ओपिनियंस लो बाकियों से, और जो आपको लगता है कि ये मेरा आइडिया बेनिफिशियल रहेगा सो उसके ऊपर काम कीजिए। बिकॉज जब तक आप शुरू नहीं करोगे कोई चीज़, उसका कोई मैनिफेस्टेशन नहीं रहता, राइट। सो आई थिंक दैट वॉज इट फॉर टुडे ग्रुप नंबर 1, जो कि आपकी जर्नल रीडिंग थी। ऑल राइट ग्रुप नंबर 1, थैंक्स लॉट। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट मिस्टिकल स्पिरिट on Instagram. All right, thanks once again group 1 for joining today. All right, moving to group number 2. So whoever has chosen this beautiful Rudraksh, so let us see आज के messages क्या हैं आपके लिए। All right, so Rudraksh, let us see क्या क्या messages हैं। So as I'm seeing this Rudraksh, so there's a lot of energy that is going on कि आपने अपने आप को बाउंड करके रखा है, बांध कर रखा है किसी एक चीज़ से, किसी एक थॉट से, बहुत ही स्ट्रांगली, बहुत ही अफर्म वे में अपने आप को एक ऐसे होल्ड करके रखा है अपनी एक सिनेरियो पे, राइट। सो नाउ लेट अस सी और क्या मैसेजेस हैं। Perfect timing, meditation brings you answers, and let go. Yes guys, as I told you, let go within the next few months, peaceful resolution, no need to worry. Then we have Lemuria, align your life, keepers of the earth, unbound. Oh my god guys, so देखो यहाँ पे कितने related cards आए हैं। जैसे मैंने रुद्राक्ष की एनर्जी पकड़ के देखा, like you are holding yourself, कुछ एक ऐसे थॉट से अपने आप को जकड़ के रखा है, राइट। सो गाइस, जो भी ये थॉट है, प्लीज़ जो भी आपको अंदर से लग रहा है किसी भी नेगेटिव वे में,
ओके इस चीज़ को रिलीज़ करो अपने पास्ट के रिगार्डिंग। जो जो आप चीज़ें सोचते हो, कभी आपने पास्ट में कुछ अपने लिए सेल्फ स्टैंड नहीं लिया है, अपने लिए कुछ ऐसी चीज़ें अपने साथ मतलब अपनी लाइफ में ऐसे होते हुए देखी हैं, तो प्लीज़ रिलीज़ योर सेल्फ, अपने आप को अनबाउंड कीजिए। ठीक है, अगर आप कार्ड देख रहे हो सो प्लीज़ इस कार्ड को देख के आप ऐसा फील करो कि आप जो है जल्दी से उस एनर्जी को रिलीज़ कर रहे हो, है ना। एंड आई एम गिविंग यू द पॉजिटिव वाइब्स थ्रू दिस कार्ड। आई होप आप जल्दी से उन चीज़ों से बाहर आओ और उन चीज़ों को टैकल करो, राइट। सो अपने आप को अनबाउंड करो यार, उन चीज़ों से बाहर आओ। ठीक है, लाइफ में बहुत कुछ होता है एंड यू डोंट हैव टू वरी। इतना मत सोचो, इतना नेगेटिव मत सोचो। होल्ड योर हॉर्सेस बैक अपने दिमाग के घोड़े को पकड़ के रखो। नो नीड टू वरी। ठीक है, लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें आती हैं, सो यू डोंट हैव टू रश फॉर इट। अपने आप को पहले आप स्टेबल करो। जो ये चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी नहीं हुई है, जो आपको तंग करती है इन द सेंस थ्रू द पास्ट, लेट गो, रिलीज़। आई एम सेंडिंग यू पॉजिटिव वाइब्स थ्रू दिस कार्ड्स एंड आई होप कि आप जल्दी ही उन चीज़ों को रिलीज़ करो, लेट गो करो, जो भी आपको अंदर से प्रॉब्लम दे रहा है ना, जो भी पास्ट के रिगार्डिंग स्टफ है। सो प्लीज़ फॉरगेट अबाउट इट, लेट इट ऑल गो। यू डोंट हैव टू वरी, यू आर सेफ हियर। ओके, सो देन वी हैव द अदर कार्ड्स एज वेल। अलाइन योर लाइफ। सो दो करंट मैसेज आया है कि अलाइन योर लाइफ। सो एज ऑफ नाउ आई एम सीइंग कि आप अपनी लाइफ में कुछ अलाइनमेंट नहीं है, जब जो मन करता है तब करते हो, कभी कभी बैठे रहते हो तो बैठे रह जाते हो पूरा दिन भर। सो ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। सो स्टॉप प्रोक्रास्टिनेटिंग। जो कभी आपने टाइम के हिसाब से कुछ चीज़ें अपने लिए सोची है कि मेरे को इस टाइम पे ये करना है, वो करना है, सो गेट अप, डू इट राइट नाउ। अलाइन करो अपनी लाइफ को ऐसे, लाइक यू कैन सी दिस कार्ड हाउ ब्यूटीफुली इट इज़ डिज़ाइंड, है ना। सो अपनी लाइफ को अलाइनमेंट में लेके आओ। जो जो चीज़ें आपने अपने लिए सोच रखी है उसको जो है आप टाइमली करो। जो जो आपको लगता है जस्ट गेट अप एंड डू योर स्टफ, है ना, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और देन वी हैव द लिमीरिया एंड द कीपर्स ऑफ द अर्थ। अगर आपको लगता है कि जो ये चीज़ें मेरी लाइफ में हुई हैं, मेरे साथ क्यों हुआ है, मेरे को ही क्यों भगवान ने ऐसा किया है, वाई मी, मैं अकेली हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं या वैसा हूँ, मैं अकेला हूँ इन द सेंस, है ना। तो प्लीज़ ऐसा मत सोचो। ठीक है, लाइफ जो है बहुत अच्छी है, राइट। हर तरह से हमें जो है हैप्पीनेस और खुशी मिलती है। सो उसको देखने के लिए हमें अपने आप को जगाना पड़ता है, राइट। सो अपना जो है अपने माइंड सेट को चेंज कीजिए, अपना जो देखने का नज़रिया है उसको बदलिए, क्योंकि हर नेगेटिव चीज़ में पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं। एट द एंड जो आपने लेसन सीखे हैं उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करो एंड आप मूव ऑन कीजिए। देन वी हैव द लिमीरिया। सो लिमीरिया कार्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कि जो है आपको अभी इसी मोमेंट में करना है। इट्स हैपनिंग राइट नाउ। कल के बारे में नहीं सोचना है, परसों के बारे में नहीं सोचना है, जस्ट थिंक अबाउट टुडे। जो आप आज कर सकते हो उसके बारे में सोचिए। एंड देन अगर आपका मन है कहीं बाहर जाने का, टू मूव आउट, अपनी जो अंदर से एनर्जीज है उसको बैलेंस आउट करने का, सो दिस इज़ द राइट टाइम टू डू दैट। ओके, सो ऑल्सो सो देयर समथिंग कमिंग एंड पीसफुल रेजोल्यूशन। ओके, उससे पहले मैं पीसफुल रेजोल्यूशन बताना चाहती हूँ। सो पीसफुल रेजोल्यूशन यहाँ पे बता रहा है कि अगर आपकी किसी के साथ रिसेंट आर्ग्यूमेंट या फाइट हुई है, ठीक है, वो जल्द ही पीसफुल वे में आप दोनों जो है आगे आके पीसफुल रेजोल्यूशन में अच्छे से काम करोगे उस एक दूसरे के प्रति, और जो आपका जो रेजोल्यूशन है वो पीसफुल रहेगा। आप फिर से उन पर्सन के साथ बात कर सकते हो जिनके साथ जैसा भी कन्फ्लिक्ट रहा है वो जल्दी ख़त्म होगा। एंड देन वी हैव द परफेक्ट टाइमिंग विद इन द फ्यू मंथ्स। ऑल राइट, सो अगेन यहाँ पे टाइम पीरियड आ चुका है जस्ट लाइक ग्रुप 1। तो इस ग्रुप में आपके लिए ये टाइम पीरियड दे रखा है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। अगर आपने कोई चीज़ अपने लिए सोच रखी है कि वो कब होगा, कैसे होगा, सो जस्ट रिलीज़ योर थॉट्स। वो जल्दी आपके वे में है, बट इट विल टेक फ्यू मंथ्स, बट इट विल बी देयर। एंड अगेन एवरीथिंग इज़ अप टू यू। जब तक आप प्रोसेस नहीं करोगे, एक्शन नहीं लोगे, तब तक वो चीज़ नहीं होगी। एंड देन डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। जो परफेक्ट टाइमिंग है वो जल्दी आएगी। एंड अगेन एवरीथिंग इज़ इंटायरली डिपेंडेंट अपॉन यू। जब तक आप इधर से, मैं इधर से बता दूँ कि भाई इतना टाइम लगेगा, पर अगर आप ही नहीं एफर्ट करोगे अपनी साइड से तो वो चीज़ नहीं होगी, राइट। सो लास्ट कार्ड इज, सो मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स।
सो यस, सो मेडिटेशन है वो आंसर्स लेके आती है, राइट। तो अभी आप फोकस करो अपने थॉट्स के ऊपर। आई नो इतना इजी नहीं है आपके लिए एज ऑफ नाउ कि अपने थॉट्स को कंट्रोल करना, बट ट्रस्ट मी इट इज़ वेरी इजी। रात को आप ट्राई कीजिए मेडिटेशन करने का, थोड़ा सा आइज़ क्लोज करके अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करें किस वे में आपके थॉट्स जा रहे हैं, और ट्राई करो कि आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस करो। ऑलराइट, एक मेडिटेशन प्रैक्टिस सीरीज़ मैं जल्द ही शुरू करूँगी कि हाउ टू मेडिटेट, सो वो वीडियोस भी आप चेकआउट कर सकते हो। सो ये तो थे कार्ड्स, लेट अस सी कोई 3 चिट्स हम देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस लेके आएगी। So let us see guys, chit number 1, chit number 2, and here's your chit number 3. Let us see. Okay. So we have this first card that states chanting. Then we have the other card that states friends, family, relatives, reunion time. Okay. And then सॉरी गाइस, ये 4 चिट्स आ गई हैं, कोई बात नहीं, मैं 4 की 4 करूँगी। सो लिसन, यू गॉट योर ओन बैक, पैट योर सेल्फ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके जी, सो सबसे पहले एक इवेंट आ रहा है रीयूनियन का। आपका जो एक रीयूनियन है, आप अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से, अपने रिलेटिव से जल्द ही मिलोगे। सो इट्स अ गुड टाइम फॉर द रीयूनियन। आई होप आपको जो रीयूनियन अच्छे से हैप्पीनेस दे, आपको अंदर से खुश रखे, राइट। सो दूसरा है लिसन। सो लिसन का मतलब ये है कि आप प्लीज़ बाकियों को सुनने की कोशिश करो और बाकियों को बताने की कोशिश करो कैसा आप फील करते हो। डोंट कीप एवरीथिंग टू योरसेल्फ, है ना। सो ये तो था मैसेज आपके लिए। देन वी हैव चैंटिंग, एंड अलॉन्ग विद चैंटिंग दूसरा जो चिट है ये जो था यू गॉट योर ओन बैक, पैट योर सेल्फ। सो अगेन, सो चैंटिंग एक मेडिटेशन की एक तरह से प्रैक्टिस है। अगेन मैं एक मेडिटेशन की सीरीज़ लाऊंगी, उसमें आप चेक कर सकते हो कि हम चैंटिंग को कैसे यूज़ कर सकते हैं एक तरह मेडिटेशन में, और हम जो अपनी मेडिटेशन एक तरह से सक्सेसफुल वे में लेके आए। सो येस, इट इज़ अ टाइम टू गिव योर सेल्फ शाबाशी, कि अपना जो आपने जो भी स्ट्रेंथ रखी है वो आप में अभी भी है। अपने आप को, अपना जो करेज है, अपना जो फोकस है उसके ऊपर फिर से शिफ्ट लेके आओ, और जो आप में इतना हिम्मत है कि आप हर एक चीज़ अकेले कर सकते हो, राइट। सो दैट वाज इट। बहुत अच्छा लगा ग्रुप 2 के लिए रीडिंग करके। आई होप आप सबके लिए बहुत अच्छा दिन रहे। मे गॉड ब्लेस यू विद अबंडेंस, हेल्थ एंड हैप्पीनेस। सो दैट वाज इट, ग्रुप नंबर 2। सो मूविंग टू ग्रुप नंबर 3। सो वंस अगेन थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट मिस्टिकल स्पिरिट ऑन इंस्टाग्राम, या आप मुझे कमेंट में मैसेज कर सकते हो। अगेन दिस वॉज अ जनरल रीडिंग। ऑल राइट गाइज, थैंक्स अगेन। हेलो ग्रुप नंबर 3, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अगर आपने ब्लू मार्बल चूज़ किया है सो लेट अस सी व्हाट आर द मैसेजेस फॉर यू टुडे। ब्लू रिफ्लेक्ट्स अबाउट सेल्फ रिफ्लेक्शन। सो पहली चीज़ तो ये है, सेल्फ रिफ्लेक्शन की बहुत ज़रूरी है। अपने थॉट्स को देखिए, अपने आप को ऑब्जर्व करिए। व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, आस्क योरसेल्फ, क्या कर रहा हूँ मैं इस मोमेंट पे, क्या कर रही हूँ इस मोमेंट पे, क्या जो मैं चीज़ कर रही हूँ मेरे लिए बेनिफिशियल है या मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ। इन दैट सेंस आस्क योरसेल्फ। ओके, सेल्फ रिफ्लेक्शन इज़ द फर्स्ट कीवर्ड जो मेरे माइंड में आ रहा है। सो लेट अस सी द अदर मैसेजेस। Communicate clearly. Big happy changes. Recovery. The situation will improve. Get more information. Boundaries in a temple. Imrama and the priestess. So let us see guys, ये क्या बोल रहे हैं cards. So it's a very good card to start with recovery. In the past events, कुछ एक दिनों में आपको कोल्ड या कुछ फीवर, कुछ उसके रिगार्डिंग कुछ एक ऐसा, मतलब इन द सेंस आपको कुछ एक डिसीज़ रहा है, ठीक है, वो अभी रिकवरी स्टेट में है, आप अभी ठीक हो जाओगे। ऑल राइट, डोंट वरी अबाउट इट, योर बॉडी इज़ हीलिंग। आई होप मैं यहाँ से बहुत अच्छी वाइब्स दूँ आपको ताकि आपकी बॉडी और जल्दी हील करे। सो देन वी हैव द अदर स्टफ, देन वी हैव ऑल राइट। तो एक और चीज़ डिस्कस करती हूँ मैं यहाँ पे, कम्युनिकेट क्लियरली। तो जो ये मैसेज आया है ये मेरे को स्टेट कर रहा है कि प्लीज़ जो भी आपने एक मिसकम्युनिकेशन रखा है किसी एक पर्सन या 2 पर्सन के साथ,
उसको कम्युनिकेट क्लियर करो। आपने बातें ढंग से नहीं बोली हैं किसी से, बट वो आप अंदर से सोचते हो उस चीज़ के बारे में कि शायद मैं बोल देती तो ऐसा होता, बोल देता तो शायद ऐसा होता। सो प्लीज़, आज भी टाइम है, अभी भी टाइम है, जस्ट रिलीज़ योर थॉट्स। अपने आप को एक्सप्रेस करो, खुल कर बोलो, ठीक है। अपना थ्रोट चक्रा के ऊपर काम करो, थ्रोट चक्रा के ऊपर मेडिटेशन करो, ठीक है। अगर आपको मेडिटेशन नहीं आता है, सो आई विल स्टार्ट विद अ न्यू सीरीज़ जो कि मेडिटेशन के रिगार्डिंग रहेगी। आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो कि अपने थ्रोट चक्रास को कैसे ओपन करना और आप कैसे कम्युनिकेट क्लियरली कर सकते हो। ओके, जितना बोलोगे उतना बाकी समझेंगे। कोई इतना महान नहीं है कि बिना सुने किसी को वैसी समझ आए। कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं लाइक मी, बट नॉट एवरी वन इज़ ओके। सो जस्ट कीप इन माइंड कि आप अच्छे से कम्युनिकेट करो, एक्सप्रेस करो बाकियों से क्या क्या चीज़ें लगती हैं। ओके, सो देन वी हैव द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ओके, सो जो सिचुएशन विल इम्प्रूव, जो अभी आपने जो है एक सिचुएशन बनाई हुई है, राइट। सो जो अभी आपने ये सिचुएशन बना रखी है ना, जो भी मिक्सड अप थी, तो डोंट वरी अबाउट इट, द सिचुएशन विल चेंज राइट नाउ, है ना। तो आपको ज़्यादा सोचने का वो नहीं है, आपकी सिचुएशन जल्द ही बदलेगी। ओके, सो देन वी हैव द गेट मोर इन्फॉर्मेशन। अभी आपके किसी चीज़ के ऊपर काम कर रहे हो, उसके बारे में ज़्यादा नहीं पता है, ऑन द बेसिस ऑफ लिटिल नॉलेज आप हवा में उड़ रहे हो। सो प्लीज़ अपने विंग्स को थोड़ा सा कंट्रोल में रखिए, अपने लिफ्ट ध्यान से कीजिए, इन्फॉर्मेशन ज़रा और जाननी उस चीज़ के बारे में जो आप नए स्किल सीख रहे हो इन द मोमेंट, उसके बारे में और जानिए। कोई भी स्किल आप नया सीखने की कोशिश कर रहे हो ऑनलाइन के थ्रू, गूगल के थ्रू, get more information about it. Okay, so then we have the big happy changes guys. Big happy changes are on your way. ये बहुत ही अच्छा कार्ड है जो रिप्रेजेंट कर रहा है अभी के लिए जो चेंजेस आने वाले हैं फैमिली यूनियन के वे, है ना। आई होप ये चेंजेस आपके लिए अच्छे वे में रहे। कोई ग्रेजुएट कर रहा है इन दिस मोमेंट, किसी ने कर चुका है, सो समथिंग रिलेटेड टू एक चेंजेस आ रहे हैं लाइफ में, एक फेस का चेंजेस आ रहा है रादर देन कुछ एक दो चीज़ों के, कुछ नए फेसेस आ रहे हैं लाइफ में, जस्ट समथिंग रिलेटेड टू फेस के, ग्रेजुएशन के, स्कूलिंग के, कुछ नए फेसेस आ रहे हैं लाइफ में। ओके, सो बिग हैप्पी चेंजेस आर अहेड ओनली व्हेन यू आर ओपन टुवर्ड्स न्यू अपॉर्चुनिटीज़। जब तक आप अपना देखने का नज़रिया खुशी से रखोगे तब तक हर चीज़ अच्छी लगेगी। अगर आपका देखने का ढंग ही नेगेटिव वे में है तो हर अच्छी चीज़ में भी नेगेटिविटी दिखेगी। सो प्लीज़ दिस कार्ड इज स्टेटिंग कि अपने आर्म्स कर दो ओपन पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म और अबंडेंस के लिए, ठीक है। सो बिग हैप्पी चेंजेस आर ऑन योर वे। सो आई होप इन कार्ड के थ्रू मैं आपको और अच्छी एनर्जी दूँ कि जो है आपके हैप्पीनेस और बिग अबंडेंस के जो चेंजेस हैं 10 टाइम्स फास्टर आपकी लाइफ में जल्दी आए। सो देन वी हैव द लास्ट कार्ड्स जो कि लाइट ओरेकल्स हैं। सो द बाउंड्रीज कार्ड है सबसे पहले। सो बाउंड्रीज कार्ड इज़ ऑल अबाउट, ये बता रहा है कि भाई आप बहुत ही दयालु टाइप के पर्सन हो। सो प्लीज़ अपनी जो है अपने अराउंड बाउंड्रीज सेट करो ताकि जो लोग आपका जैसे पास में फ़ायदा उठाया है वो नेक्स्ट टाइम के लिए ना उठा पाए, राइट। अपनी बाउंड्रीज रखो, अपनी लिमिट्स रखो कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। सो देयर मस्ट बी बाउंड्रीज। सो देन आई हैव दिस इनर टेम्पल एंड देन इमरामा। सो इमरामा जो रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज़ आस्किंग, ठीक है। अभी आपको लग रहा है कि मेरी जर्नी किस साइड जाएगी, अभी आप एक्सप्लोर कर रहे हो खुद को, कौन सी अपॉर्चुनिटी देखा जाए, कौन सा कैरियर देखा जाए। सो दिस इज़ अ परफेक्ट टाइमिंग फॉर यू टू स्टार्ट एनालाइजिंग। तो अभी भी टाइम है। सो इट इज़ जस्ट लाइक आप एक्सप्लोर कर रहे हो अपॉर्चुनिटीज़ जो कि सी की तरह है, अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट है। सो यू आर जस्ट चूजिंग कि मैं क्या चीज़ करूँ जिससे मेरे को अंदर से हैप्पीनेस मिले और मेरा पाथ भी कंप्लीट हो, राइट। सो अपनी जर्नी को अपने अंदर से पूछो लाइक व्हाट इज़ योर ट्रू कॉलिंग। अंदर से आपको क्या लगता है कि मेरे को ये चीज़ करनी चाहिए, राइट। अपने आप से पूछो तभी आपको पता चलेगा। अपने साथ टाइम स्पेंड करो तभी आपको पता चलेगा। Then we have the inner temple and then we have the priestess. So inner temple and priestess जो ये दोनों हैं, ये दोनों रिप्रेजेंट करता है अपनी अंदर से स्ट्रॉन्गनेस को, ठीक है।
जो ये 2 कार्ड हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आप में जो है एक तरह से आपको लगता है कि मेरे में लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, मैं कुछ उस सेंस में आगे जा सकता हूँ। सो प्लीज़ उस क्वालिटीज़ को आप इन्हांस कीजिए, उसके ऊपर और काम कीजिए, ट्राई करो कि मैं कैसे बाकियों की हेल्प कर सकूँ, किस वे में लीड कर सकूँ अच्छे वे में। Then we have inner temple. So again inner temple is all about meditating on your own self. तो meditation कीजिए, थोड़ा सा अपने thoughts के ऊपर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा faith रखो, devotion रखो, है ना। और जो जो आपको चीज़ें लगती हैं कि अभी के लिए ठीक है, कैसा है, जो भी चीज़ है उसको अभी आप सेल्फ रिफ्लेक्शन दो, अभी खुद के ऊपर ज़्यादा थॉट्स लो, ठीक है, तभी कुछ चीज़ आगे जाके मैनिफेस्ट होगा लाइफ में। सो ये तो थे कार्ड्स। सो लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट योर चिट मैसेजेस। सो आज मैं आपके लिए 3 चिट्स निकालूंगी गाइस। सो लेट अस सी कौन कौन से चिट्स हैं यहाँ पे। अगेन 4 चिट्स आ गई हैं। सो लेट अस ट्राई टू सी, मैं चारों की चारों रीड करूँगी। डोंट एक्सपेक्ट समवन एल्स टू सेव यू, यू आर सो स्ट्रॉन्ग, कीप दिस इन योर माइंड। ये मैसेज बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, राइट। सो देन वी हैव दिस चिट जो बोल रहा है वेयर आर एफर्ट्स। अगेन जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आप जो है कुछ सोच रहे हो, एफर्ट्स नहीं करोगे, जब तक खुद से उठ के काम नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं मिलता लाइफ में। वेयर आर योर एफर्ट्स, ट्राई टू पुट योर एफर्ट्स, कि वो चीज़ रियलिटी में दिखे, मैनिफेस्टेशन में दिखे कि आपने जो है ये एफर्ट्स लगाए हैं, तभी तो रिजल्ट मिलेगा कुछ। एंड येस, बाकियों से एक्सपेक्ट नहीं करना है, खुद से खुद एक्सपेक्ट करो कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, है ना, बिकॉज यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ। एंड देन वी हैव दिस चैट जो कि पूछ रहा है बी कंसिस्टेंट, वर्क ऑल डे एंड देन आई वेक अप। सो इट्स जस्ट अ सॉन्ग का फ्रेज। सो अगेन सो द मेन मोटिव इज़ कि जो ये आप एफर्ट्स दे रहे हो, ऐसा नहीं है 2 दिन में उठ के चल रहे हो बाद में कर दिया, नो, बी कंसिस्टेंट। सो कंसिस्टेंसी इज़ अनदर की मैसेज हेयर फॉर यू, ग्रुप नंबर 3. So last it message will be what makes you happy, find out, group number 3. So आप अपने आप को जानिए, कौन सी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं करनी, अगेन कौन सी इंस्टेंट चीज़ें जो आपको हैप्पी करती है। अगर आपको कुछ खाने में अच्छा लगता है, कुछ स्पाइसी अच्छा लगता है, सो जस्ट डू दैट, अपने आप को खुश रखो, ठीक है। अपनी हैप्पीनेस सोर्स को फाइंड करो, अपनी हैप्पीनेस वाली जो पावर है किसी और के ऊपर मत दो, ठीक है, किसी और को आपको कंट्रोल करने मत दो, ठीक है। अपनी हैप्पीनेस के सॉल्यूशन देखो, कैसे आप खुद को खुश रख सकते हो, एंड देन उसके बारे में आप अपने आप को कंट्रोल करो। बाकियों को ये आप अथॉरिटी मत दो कि कोई आपको आके हैप्पी बनाए। सो ऑलराइट, दैट वाज इट फॉर टुडे। थैंक यू ग्रुप नंबर 3 फॉर ज्वाइनिंग। आई विश भगवान आपको हर तरह से हेल्थ, अबंडेंस एंड हैप्पीनेस दे। आई होप आपका दिन अच्छा जाए एंड थैंक्स अगेन वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग। सो अगेन दिस वाज अ जर्नल रीडिंग गाइस। अगर आपको कोई पर्सनल रीडिंग चाहिए सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट मिस्टिकल स्पिरिट ऑन इंस्टाग्राम, और या आप मेरे यूट्यूब पे नीचे कमेंट कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, कमेंट डाल सकते हो, एंड अगर आपको मेरा कॉन्टेंट अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू, आप अपनी फीडबैक मुझे दे सकते हो, सो आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ day by day. All right, thank you everyone, thank you so much. It is a time to wind up the reading session now. All right, bye bye, take care.